रितेश पांडे भोजपुरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। उनकी खास आवाज, हिट गाने और स्टेज पर जबरदस्त जोश ने उन्हें फैंस के बीच सुपरस्टार बना दिया है। उनकी मेहनत और लगन यह साबित करती है कि किसी भी छोटे गांव के लड़के के लिए बड़े मंच तक पहुंचना संभव नहीं है। आपको बता दें कि रितेश पांडे का जन्म 14 मार्च 1991 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं, जहां बचपन से ही मेहनत और संघर्ष का अनुभव मिला। परिवार ने हमेशा उनका पूरा समर्थन किया, लेकिन सीमित संसाधनों और साधारण जीवन परिस्थितियों ने उन्हें और भी मजबूत और संकल्पशील बनाया। रितेश पांडे ने अपने गांव के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, हालांकि उन्हें उच्च शिक्षा का व्यापक अवसर नहीं मिल पाया। फिर भी उनका संगीत और कला में गहरा लगाव और जन्मजात प्रतिभा उनके लिए सबसे बड़ी सीख साबित हुई। बचपन से ही वे मंच और गायकी में सक्रिय रहे और इसी रुचि ने उन्हें आगे बढ़ने और भोजपुरी सिनेमा तक संगीत में नाम कमाने का मार्ग दिखाया। रितेश पांडे ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी संगीत से की। उनका पहला हिट गाना हेलो कौन रहा, जिसने उन्हें तुरंत ही पहचान और लोकप्रियता दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने गाए और फिल्मों में भी अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। स्टेज शो और लाइव परफॉर्मेंस में उनकी जबरदस्त ऊर्जा, मंच पर आत्मविश्वास और फैंस के साथ उनके गहरे लगाव ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा और संगीत की दुनिया में खास और यादगार बना दिया। 2025 में रितेश पांडे ने राजनीति में कदम रखा और जनसुराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी मानी जाती है, उससे जुड़ते नजर आए। उन्होंने करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनने का फैसला किया। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कलाकार से राजनेता बनने का सफर इतना आसान नहीं होता। रितेश ने इस बदलाव को उत्साह और जिम्मेदारी के साथ अपनाया और जनता की सेवा करने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत दिखाई। करगहर विधानसभा सीट पर रितेश पांडे को हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके राजनीतिक सफर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई, लेकिन रितेश ने इसे कभी अफसोस के रूप में नहीं लिया। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने अपने काम में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हिस्सा लिया और जनता की सेवा करने का अवसर पाया। इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने सीखा कि राजनीति में सफलता केवल जीत से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और प्रयास में भी निहित होती है। 12 जनवरी 2026 को रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य बने बिना ही जनता की सेवा जारी रखेंगे। रितेश का कहना था कि राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनकर काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनका उद्देश्य केवल जनता की भलाई और सेवा करना है और वे अपने कार्यों के माध्यम से लोगों के विश्वास और सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। रितेश पांडे के परिवार ने हमेशा उनका पूरा समर्थन किया। हालांकि राजनीतिक विवाद के दौरान परिवार ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन यह माना जाता है कि उनका उद्देश्य रितेश की मेहनत और लोकप्रियता को बनाए रखना है। परिवार चाहता है कि रितेश अपने काम और सेवा के माध्यम से जनता का विश्वास जीतते रहें और उनका सम्मान लगातार बरकरार रहे। रितेश पांडे के फैंस हमेशा उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। उनके गाने, वीडियो और स्टेज शो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते रहते हैं और लाखों लोग उन्हें देखते हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद भी उनके फैंस ने उनका उत्साह और समर्थन नहीं छोड़ा। वे लगातार रितेश की मेहनत और उनके प्रयास और जनता की सेवा करने की भावना की सराहना करते नजर आए और हर मोड़ पर उनके साथ खड़े रहे। राजनीति में कदम रखने के बाद रितेश पांडे को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का मानना था कि कलाकारों के लिए राजनीति में आकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं होता। बावजूद इसके रितेश ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता दी और अपने काम के जरिए सभी को प्रभावित किया। उनका कहना है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ा सम्मान है और यही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रितेश पांडे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। उनके गाने, फिल्में और स्टेज शो दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और लोग उन्हें बड़े प्यार से अपनाते हैं। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाई। इसके साथ ही रितेश ने नए और युवा कलाकारों के लिए भी प्रेरणा का रास्ता खोल दिया, जो उनके सफर संघर्ष से सीख लेकर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। रितेश पांडे का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और जनता के साथ जुड़ाव ही उन्हें आज इस मुकाम तक लेकर आया है। चाहे वह संगीत में हो या राजनीति में, हर कदम पर उन्होंने अपने फैंस और समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी दिखाई। यही उनकी कामयाबी का असली मंत्र है, जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देता है। रितेश अब अपने करियर का मुख्य रूप से संगीत और फिल्मों पर केंद्रित कर रहे हैं।
उनके फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में वे हिट गाने और दमदार प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी और वे इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। रितेश ने हमेशा अपने काम के जरिए समाज और जनता की सेवा को सबसे पहले रखा है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर रितेश ने किसी चीज को दी है तो जनता की सेवा और समाज की सेवा को दी है। उनका मानना है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े बिना भी समाज की भलाई और जनता की मदद की जा सकती है। वे लगातार अपने प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते रहे हैं और यही उनके काम की सबसे बड़ी विशेषता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रितेश पांडे का सफर एक सामान्य किसान के बेटे से लेकर भोजपुरी स्टार और थोड़े समय के लिए राजनीतिज्ञ तक एक प्रेरणादायक सफर रहा। उनके कठिन संघर्ष, लगातार मेहनत और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बनाया बल्कि नए कलाकारों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना दिया। देखा जाए तो रितेश पांडे का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी, मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हासिल कर सकता है, चाहे वह मंच पर हो, गाने की दुनिया में हो या राजनीति के क्षेत्र में। रितेश ने हर कदम पर अपने फैंस का प्यार और सम्मान बनाए रखा है और हमेशा अपने कामकाज में प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी दिखाई है। रितेश पांडे की स्टाइल और लोकप्रियता, उनके स्टेज परफॉर्मेंस, मस्ती भरे अंदाज और गाने की अनोखी शैली से फैंस के बीच हमेशा खास बनी रही है। उनकी पहचान केवल गायक या अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, मेहनती और एक अपने काम के प्रति समर्पित इंसान के रूप में लोगों के दिलों में बनी हुई है। रितेश पांडे की कहानी छोटे गांव और साधारण परिवार के बच्चों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम किया जाए तो हर मंजिल को पाया जा सकता है और सपनों को हकीकत में भी बदला जा सकता है। रितेश पांडे ने अपने करियर में फैंस से जितना प्यार और सम्मान प्राप्त किया है, उसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यही वजह है कि वे आज भी अपने हर काम में पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जुटे रहते हैं और अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। रितेश पांडे ने एक साधारण किसान के बेटे से भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार और थोड़े समय के लिए राजनीतिज्ञ बनने का सफर तय किया। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और जनता की सेवा की प्रेरक कहानी है। आने वाले समय में वे संगीत, फिल्मों और समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो रितेश पांडे की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।